कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। हर कोई श्री कृष्ण की सच्ची कहानी जानना चाहता है। फिर भी जब कृष्ण को टेलीविजन पर चित्रित किया जाता है, तब उनकी त्वचा गोरे रंग की और आंखें हल्के रंग की दिखाई जाती हैं। और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होती। विडंबना यह है कि आपत्ति नहीं होती। विडंबना यह है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है काले रंग का व्यक्ति। कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है, यानी वे जो वर्षा के बादलों जितने काले हैं। कृष्ण को गोरा दिखाकर और देखकर कोई परेशान नहीं होता। कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करता। इसके विरोध में जुलूस नहीं निकालता। लेकिन यदि कोई तांत्रिक परंपराओं के बारे में बात करना शुरू करता है, जहां से कृष्ण भक्ति का उदय हुआ, तो लोग परेशान हो जाते हैं। संभोग और उससे जुड़ी बातों की चर्चा लोगों को परेशान करती है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि तांत्रिक काल में इन्हीं बातों के माध्यम से विचारों का संचार हुआ करता था। भारत का तांत्रिक काल 700 सीई से लेकर 1200 सीई तक अपने चरम पर था। हर्षवर्धन के शासनकाल और भारत में इस्लाम के आगमन के बीच ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए, जिन्होंने यौन शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए दर्शन शास्त्र का वर्णन किया। इस शब्दावली के माध्यम से जीवन से संबंधित विचार व्यक्त किए गए। राधा और कृष्ण की कहानी हम इसी काल में पाते हैं। कृष्ण महाभारत के महाकाव्य के माध्यम से भारत भर में प्रसिद्ध हैं। महाभारत को 2000 साल पहले लिखित रूप दिया गया, लेकिन राधा का उल्लेख 1000 साल से भी कम समय पहले कुछ प्राकृत साहित्यों में होने लगा। राधा उड़ीसा के जयदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गीत गोविंद में खिलती हैं। आधुनिक काल में राधा और कृष्ण के बीच का संबंध ऐसे दिखाया जाता है जैसे स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हो, जैसे कोरियाई सोप ओपेरा में होता है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के संबंध को इस तरह कल्पित नहीं किया था। पूर्व भारत में रहने वाले कवि भी, जैसे विद्यापति और चंडीदास, जो तांत्रिक विचारों से परिचित थे, जयदेव जैसे ही सोचते थे। यदि प्यार और संसर्ग प्राकृतिक क्षेत्र में मौजूद है, तो विवाह सांस्कृतिक क्षेत्र में मौजूद है। इस प्रकार प्रकृति और संस्कृति में एक बड़ी दरार का निर्माण होती है। संस्कृति मानव निर्मित है, विवाह भी मानव निर्मित धारणा है। तंत्र के अनुयायी समाज के नियमों से परे की बातों में रुचि रखते थे, इसलिए वे प्रकृति में रुचि रखते थे। विवाह के क्षेत्र और समाज के रीति रिवाजों के दायरे से बाहर प्यार और इच्छा को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? और शक्ति की कहानी विवाह पर आधारित है। राम और सीता की कहानी में भी ऐसा ही है। लेकिन कृष्ण और राधा की कहानी विवाह पर आधारित नहीं है। इस कहानी के तांत्रिक पहलू सामाजिक आदर्शों को चुनौती देते हैं। इस कहानी में राधा दूसरे पुरुष से विवाहित हैं और कृष्ण से बड़ी हैं। कुछ पुनः कथनों में वह कृष्ण की मौसी है, जबकि कुछ और कहानियों में राधा का वर्णन यशोदा की बहन या यशोदा की भाभी के रूप में भी किया गया है। इन कहानियों की लोकप्रियता अब बिल्कुल घट गई है, क्योंकि तांत्रिक काल के बाद भक्ति काल का वर्चस्व था। इस काल में तांत्रिक प्रथाओं को त्याग दिया गया। मुगलों के समय में भक्ति आंदोलन चरम पर था। तब कृष्ण के आध्यात्मिक पहलुओं को अधिक महत्व दिया गया। तंत्र में संसर्ग और कामुकता को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन भक्ति काल में ब्रह्मचर्य को अधिक महत्व। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में समाज के नियमों से मुक्त सच्चे प्यार और इच्छा की चर्चा की जाती है। उनमें ये समझाने की कोशिश की जाती है कि वह सच्चा प्यार और इच्छा लगाव को जन्म देते हैं। क्या हम मनचाही वस्तु या व्यक्ति पर हावी होकर उसे नियंत्रित करना चाहते हैं? क्या हम उसके प्रति क्षेत्रीय बन जाते हैं, या क्या हम उसे मुक्त करते हैं? कृष्ण राधा को नियंत्रित नहीं करते और न ही राधा कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। कृष्ण अपने मार्ग पर चलकर मथुरा चले जाते हैं, जबकि राधा अपने विश्व में रहती हैं। उसका विश्व गांव के बाहर जंगल में अंधेरे में है। वह प्रकृति की संकेतक है, वह प्रकृति जिस पर मानवता कभी भी नियंत्रण नहीं करेगी।